अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का, और साउथ अफ्रीका ने उन्हीं पिचेस पर 114 का स्कोर किया, 6 विकेट्स अपनी गंवाने के साथ। इससे एक बात नज़र तो आती है कि कल अगर हम देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो विकेट्स को देखते हुए स्कोर किसी हद तक ठीक था। मतलब 120 का स्कोर अगर दिया 19 ओवर्स में तो दैट वाज ग्रेट इनफ। लेकिन उसके बाद अगर बात आए कि पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग के अंदर क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में वो स्कोर अचीव ना किया, वो स्कोर चेज ना कर पाए, विकेट्स भी गंवाई। लेकिन उसके साथ साथ अगर स्कोर की बात की जाए तो लास्ट मोमेंट पर आकर स्कोर चेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना हुआ। अब देखना ही है कि आज के मैच में बांग्लादेश क्या स्कोर चेज कर पाता है या नहीं, कोई डिफरेंस, कोई अपसेट, कोई चेंजिंग नजर आती है या नहीं। सो एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। हमें ज्वाइन किया यूएसए से हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र। कादिर, बहुत खूबसूरत मंजर है आपके पीछे एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे माशाल्लाह। लग रहा है कि शायद कल का जो धचका है वो किसी हद तक अब बेहतर हो चुका है। होए ना पूछे मेरा, ये चीजें ना डिस्कस करें तो बेहतर है। जले पर नमक डाल रही हैं आप। और जो मैच कल हमने खेला है उससे बेहतर हम जो मैच था वो नहीं खेल सकते थे। और जो न्यूयॉर्क में हमने उनको जो टारगेट हमने अचीव करना था वो नहीं कर सके। आप देखिए, हाँ, 120 रन बॉल है। 120 पर 120 करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। और अगर ये टीम ये भी नहीं कर सकती है तो फिर बॉलर आके, कप्तान जब भी आते प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैच हारने के बाद, वो कहते थे कि जी आपकी बॉलिंग का कसूर है, हमारे बॉलर्स ने रन खाए, हमारी बॉलिंग ने ये कर दिया, हमारे फील्डर्स ने ये कर दिया। अब तो आपने कल, आपको मौसम ने भी आपका साथ दिया, आपको आपकी बॉलिंग ने भी आपका साथ दिया, आपको आपके फील्डर्स ने भी आपका साथ दिया। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली जो उस्मान खान ने कैच ड्रॉप किया, आमिर के एक ही ओवर में आमिर के एक ही ओवर में जो 4 कैच 3 ड्रॉप कैचेस हुए। निकले, उसका मसला हुआ। फिर उसके बाद आपने दोबारा कमबैक, हम्म। आपने दोबारा कमबैक किया, ऋषभ पंत हम्म। को आपने मौके दिए। लेकिन उसके बिल्कुल। बाद भी अगर आपने 120 पर इतनी हम्म। बड़ी बैटिंग लाइनअप, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत के, उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो दुबे हैं वो भी, तो अगर हम्म। आप लोग ये नहीं कर सकते, तो अगर आपने इन बैटर्स को आउट करने के बाद 120 खाया, फिर उसके हाँ। बाद आप रन चेस करने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आपको जोड़ी कहा जाता है कि जी रिजवान और बाबर जो है वो सबसे बड़ी जोड़ी है। हम्म। उसके बावजूद आप वो इंटेंट शो नहीं करते। आप हमेशा मैच को जो है वो आसान को मुश्किल बना देते हो। 120 गेंदों पर चाहिए था, बाउंड्री भी लग रही थी, राना बॉल था, बल्कि शॉर्ट था, किस मौके पर आकर रन शॉर्ट थे, बॉल ज्यादा हम्म। थी। लेकिन हम्म। आपके पास विकेट्स भी थी, 8 विकेटें भी थी। जब दो आउट हुए थे अंदर, दरमियान में जो है वो आपके साथ उस्मान खान लगे हुए थे, उस्मान खान अनकंफर्टेबल दिखाई दिए। कल उसी तरह नहीं, की जो है अनकंफर्टेबल वो तो तमाम प्लेयर्स शॉट नहीं लग दिखाई रही दिए थी। हैं फिर कल उसके बाद कादिर। सबसे तमाम बड़ा प्लेयर्स ही सवालिया निशान ये अनकंफर्टेबल कि दिखाई आप एक दिए हैं। अनफिट, इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने देखें भी। अस्सलाम इन्होंने वालेकुम हाफिज साहब, इन्होंने कैसे हैं आप? जी मेहरबानी, शुक्रिया मेरा शुक्रिया। जी कादिर, आप क्या कह रहे थे? कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, इमाद वसीम, ये हमने खबर दी थी कि वो अनफिट हैं, लेकिन बिल्कुल। हाफ फिट हैं, और उनको जो है वो इंजेक्शन लगाकर उनको शामिल किया गया है। आप हाँ। मोहम्मद हाफिज इमरान साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें मोहम्मद वसीम ने भी ये कहा कि उनको उनको इंजरी है, वो अनफिट थे। अब हम्म। 16 दिन के बाद एक लड़का कम बैक कर रहा है, उसकी बैटिंग नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो हम्म। बॉलिंग का 1 ओवर 2 ओवर करता है, और हम्म। उसके बावजूद आप उसको शराब से ऊपर भेज रहे हो। ये हाँ। मैं कैप्टनसी ये कहता था, जो जिस पे हाफिज इमरान साहब को गुस्सा चढ़ गया था कि मैंने उनको गली का कप्तान क्यों कहा था। हम्म। ये गुस्सा नहीं वाली चढ़ा चीजें था, थी, ये डिसीजन थे कि मेरी जब बात आप सुने, अपनी मनमानियां करें। मुझे आप गुस्सा नहीं चढ़ा था। आपने 4 साल तक इसको सर पे आपको चढ़ाया गुस्सा है। चढ़ा था। आप लोगों की वजह से हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। आप मुझे क्यों कह रहे हैं मुझे गुस्सा चढ़ा था? हमने सर पे चढ़ाया जिस वक्त, हाफिज साहब हमने सर पे आपने चढ़ाया सर पे चढ़ाया है। आपने और आप जैसे सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश किया है। अब मुझे क्यों गुस्से की बात आप सुना रही हैं ख्वाजा साहब? अभी जो है इस लोगों को, इन लोगों को आपने सर पे चढ़ाया है। आपने प्लूट किया। आप जैसे सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को प्लूट किया है, गलत लोगों को प्रमोट करके, कम अकल लोगों को प्रमोट करके, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है उनको प्रमोट करके। हमने हमने हमेशा ये पाकिस्तान की क्रिकेट का आज जो हाल हुआ, इसमें आप और आप जैसे सैकड़ों लोग शामिल हैं। आप मुझे कह रहे हैं मुझे गुस्सा चढ़ गया। बनाया। मैंने कब कहा था? कब मैंने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के जो सिलेक्शन है उस पर नाराज है? आप भुगते हैं ना, जब बाबर आजम सिलेक्ट करता था उसके जराए कौन से हैं जो आपको बताते थे बाबर आजम की कि टीम मैं नाराज हूं, मेरे से पूछा नहीं गया? इससे पूछना ही नहीं चाहिए। इससे तो इसका बैटिंग ऑर्डर नहीं पूछना चाहिए। आप उसकी टीम की बात करते रहे हैं।
अब आप पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई, अब आप सब लोगों को बुरा लगना शुरू हो गया। भुगते हैं आप और आप जैसे सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान की तबाही का जो खाका पेश किया है। अभी नहीं, आप लोगों ने तैयारी की है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की। इमरान खान से लेकर आप और आप जैसे सैकड़ों लोग इस तबाही के जिम्मेदार है जो बाबर आजम को सपोर्ट करे। अरे इमरान खान की बात ही नहीं हो रही है, आप क्रिकेट पे बात करें, आप पॉलिटिकली साइड पे भाईजान। मैं क्रिकेट की बात आपको बता रहा हूँ, इसी बाबर आजम को सर पे और आप जैसे सैकड़ों लोगों ने उठाया, उसी का आपको बता रहा हूँ। उसी ने तबाह की है इमरान खान के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट, और जो उसके साथ रहे वो सारा उस तबाही का शरीक है। पर वो परफॉर्मेंस दे रहा था। हाफिज साहब बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज। हाफिज साहब क्या परफॉर्मेंस दे रहा है जनाब? हाँ बस आप उससे अच्छा बैट्समैन आपके पास इस टाइम पे कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और भाईजान मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ, उसको कहते रहे कि उसकी अप्रोच मैं बाबर आजम की बैटिंग बल्लेबाज बात नहीं कर रहा, ये समझ नहीं आती लोगों को, यही मसला है उनका। मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ। वो एक दलेर कप्तान जिसने पाकिस्तान को कप्तान बन के पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश किया, उस कप्तान की बात कर रहा हूँ मैं। बाबर आजम की बैटिंग बल्लेबाज बात नहीं कर रहा। तो मैंने इसीलिए तो आपने उस दिन गुस्सा किया, जब मैंने उसको गली का कप्तान ख्वाजा साहब मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने हकीकत बताई है कि हमारे आप उसको गुस्से का रंग ना दें, कप्तान बना दी। लोगों के साथ, लोगों के जज्बात के साथ ना खेलें कि मैंने गुस्सा किया है। मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने हकीकत बताई है जिसको आप छुपाते रहे हैं। आप और आप जैसे सैकड़ों लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान के लोगों को आलूदा करता रहे, ज़हनों को क्रिकेट के बारे में आलूदा करता रहता है। 11 लोगों की जो टीम गेम है उसको एक शख्स की टीम बनाकर पेश किया जाता रहा। आप जैसे सैकड़ों लोगों ने, और ऊपर से आपने मुझे कह दिया मैंने गुस्सा किया है। मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने हकीकत बताई है जो आपका बताना काम है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बताना काम है, जो और सैकड़ों साथियों का बताना काम है, जो छुपाते रहे इसको। देखे नहीं छुपाते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ये वही टीम को प्रमोट करना मुल्क के साथ नाइंसाफी है। कम अकल लोगों को, बंदों को प्रमोट करना जो इस जगह के अहल नहीं है, मुल्क के साथ नाइंसाफी है। हाफिज साहब थोड़ी सी मोहलत दीजिए प्लीज, बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। जी कादिर साहब। नहीं, उन्होंने क्यों कहा मैंने गुस्सा किया? जब वो मुझे कहेंगे मैंने गुस्सा किया तो मैं जवाब तो दूंगा ना मीरब साहिबा जी। मैंने हकीकत बताई है। आपने बिल्कुल गुस्सा किया सर, आप इसको गुस्सा कर रहे हैं, आप अभी भी गुस्सा कर रहे हैं। आपके अंदर जो गुस्सा है वो भरा हुआ है, वो लोगों को सुने। आपने नहीं बताई ना, अपना गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप। हाँ जी हाफिज साहब। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप उसको गुस्से का रंग ना दें। साहब आप मैच की बात करें कल, थोड़े गुस्सा तो आपको है, आपको हमेशा रहना है, और ये चीजें कोई गुस्सा नहीं सीख सकता। 4 साल में तुसी दसो 4 साल जिस बंदे नु बैसीयत कप्तान प्रमोट कीता है ओने की कीता है, ए लोगों नु दसो। सही बात, जेड़ा 4 साल नहीं दसया। बिल्कुल साहब ये बिल्कुल ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं। इस चीज पे मैं अपनी गलती मानता हूँ और इस चीज पे मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोगों ने गलत, हम लोगों ने एक चीज को अगर गुस्सा है तो फिर मैं किया कि पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए, मेरे मुल्क की क्रिकेट को, मेरे मुल्क के हम लोगों ने क्यों प्रमोट को अगर कुछ लोग खराब करें और उसके ऊपर मैं अपना रद्द-ए-अमल दूं, आवाज बुलंद करूं, अगर उसको गुस्से का नाम दिया जाता है तो मैं गुस्सा कर रहा हूं। नहीं देखिए, असल में जज्बात जुड़े होते हैं और बात जो दुरुस्त, जब सच होता है, सच का जब कहा जाता है तो उसका अंदाज ऐसे ही लगता है कि शायद अगला इंसान जब गुस्सा कर रहा है, मगर बात ही दुरुस्त है। पहली मर्तबा मीरब साहिबा मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे हैं सारी चीजें। इसी जगह पर पुरानी वीडियोज उठा के निकालें, इसी जगह पर लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें, तनकीद ना करें। बिल्कुल, मैं ख्वाजा साहब का नाम नहीं ले रहा, ये पाकिस्तान में आला तरीन शख्सियत से लेकर बहुत से लोगों ने ये बात की है। नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी अब ये लोग सपोर्ट करने वाले विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? मुझे एक जस्टिफिकेशन दें कि टीम को सपोर्ट करने वाले दो मैचों में नाकामी के बाद विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? स्टेडियम छोड़कर चले गए, क्यों उस वक्त लोगों को सच नहीं बता रहे कि हमारी टीम इस लायक नहीं है? कल मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम छोड़कर चले गए। बात करें, क्यों टीम डिनर्स के ऊपर जा रही थी, मीट एंड ग्रीट कर रही थी, तो कह रहे थे सारे के सारे लोग, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उस वक्त पता नहीं था कि टीम पाकिस्तान की वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज में मसरूफ है? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं रोका?
मीडिया ने उस वक्त तो उसके बाद पाबंदी भी तो लग गई है, सारे कह रहे थे कि लेकिन कादिर साहब मैच हारने के बाद, यूएसए से मैच हारने के बाद उस पर पाबंदी लगी है। जब पता लगा है तो उसके बाद पाबंदियां भी लग गई। ख्वाजा साहब, जब चोरी हो जाती है ना तो चोर पकड़े जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो चोरी से पहले पकड़ते हैं, बाद में तो सारी पकड़ लेते हैं। वो तो सारी उसके खाते में डाल दें, जो पकड़ा जाता है वो कहता है जी सारी मेरे खाते पा दो, जिन्हें नहीं कीतियां भी कीतियां ने। तो वो कौन सा काम? मेरा हाफिज साहब सिर्फ आपसे ये सवाल है कि अगर हमारी टीम इतनी बुरी है, सब कुछ हो गया, हम इंडिया से भी हार गए, जो कि हमें 120 गेंदों पर हमने कभी इंडिया को इतना कभी टोटल बेस पे इस तरह आउट नहीं किया, हमारे बॉलर से जाम वाली, फील्डर्स में थोड़ी सी कोताही हमें देखने को मिली। मैं सिर्फ इतना सवाल है कि यही टीम बाबर आजम के अंडर कप्तानी के साथ जो है वो 4 साल से कप्तानी, फिर उसी के टीम के अंडर खेलते रहे लड़के, ये पहले क्यों जेल थे और आप जेल क्यों नहीं है? ये क्या चक्कर है सर? कप्तानी में तो तब्दील हुई है ना कादिर, विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? दिलों में खोट होते हैं तो फिर उस टाइम पे बाबर आजम भी और बाकी भी। सर मैं विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं विड्रॉ नहीं किया सर। उन्होंने इसलिए की है कि उन्होंने कहा जी कि पहले छोटी सर्जरी की है यूएसए के खिलाफ जो मैच आ रहे हैं उसके बाद, अब उसके बाद जो है वो बड़ी सर्जरी करेंगे। तो अब आप रिजल्ट भी बड़े देखेंगे इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में। ठीक है, ये चीजें जब हाईलाइट होती हैं उसके बाद तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जो उन्होंने बंदे लगाए हैं उनकी लोगों को जाके प्रोफाइल बताया मीडिया पे कि क्या वो अहल है उस जगह के जहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। वो सर्जरी करने के लिए हैं या उन्होंने मुल्क की तबाही देखी है क्रिकेट की? उनको पहले नहीं पता था कि टीम में क्या हो रहा था? वो उन्होंने कितनी मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम में जिस टाइम पे मोहम्मद हफीज लगे थे उस टाइम पे आप क्यों नहीं बोलते थे सर? वो अहल थे। ख्वाजा साहब, अगर वो आप जानना चाहते ना तो उसके लिए पुरानी वीडियो सुन लें। अगर मुझे ये बताया ना क्या कर सकते हैं तो उसके लिए पुरानी वीडियो आप बता दें अब क्या तैयब साहब बात सुन रहे होंगे, इनसे कहें कि वो दो चार लिंक आपको भेज दें जब मोहम्मद हफीज लगे थे तो उस वक्त हमने यहाँ पे क्या बात की थी। अच्छा ये बताया ना, सबको फारग कर दें। आप चाहते हैं सबको फारग कर दें तो किसको लेके आए? नहीं, मैं कहता हूं उनको फारिग करें। ये नहीं कह रहे हैं वो कि फारिग करें, जो ये नहीं कह रहे हैं कि फारिग करें, करते हैं उनको फारिग करें। बात का मकसद दरअसल कुछ और है हाफिज साहब। उनको होना चाहिए जो यहाँ पर हनीमून पीरियड बना रहे हैं और जो यहाँ पर सैरो-तफरीह कर रहे हैं, बिल्कुल उनको फारिग होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स में जो छांटी प्रोग्राम है वो तो अब वर्ल्ड कप के दौरान, जिस तरह पहले ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान में जब आपने कह दिया सारी खबरें के खिलाफ, अब उसके बाद जो है आप भी फरमा रहे थे कि टीम को सपोर्ट करें, ये चेयरमैन भी फरमा रहे थे टीम को सपोर्ट करें, ठीक है। अब 2 मैच हार गई है टीम, वो कह रहे हैं जी मैंने सर्जरी करनी है, आप भी खुश हैं जी, वो कह रहे हैं हम सर्जरी करेंगे। वो बंदा खुदा कोई अकल की बात करता है कोई चेयरमैन? इस किस्म की कोई बात ऑन टूर, आपकी टीम अभी टूर्नामेंट में खेल रही है, 2 मैच हारी है। कौन जानता है कि यूएसए अगले दोनों मैच हार जाए, पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, आप सुपर 8 में चले जाएं, सुपर 8 में अच्छा खेल के आप सेमीफाइनल में चले जाएं, तो फिर ये चेयरमैन की बड़ी सर्जरी कहां पे जाएगी? जो पाकिस्तान की टीम को बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इस तरह करना नहीं चाहिए। चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक कहा है सर, इसमें गलत कहने वाली क्या बात है? बिल्कुल ठीक है आप साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 मैचेस हम जिस तरह बुरी तरह हारे हैं उसके बाद भी सर्जरी नहीं बनती तो फिर मुझे ये बताएं कब? मतलब आपकी बात मान लें, पाकिस्तान की क्रिकेट मोहसिन नकवी साहब के महफूज हाथों में है। वो दिन को रात कहेंगे, हम कहेंगे रात हो गई है, वो रात को दिन कहेंगे, हम कहेंगे दिन हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि महफूज हाथों में, आप बताओ इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। आप बताओ जाली प्रेस रिलीज नहीं है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की हैं और वो आइंदा आपको करके दिखाएंगे। और आप इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम की कोशिश से आगे मुझे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। आपके 24 घंटे बाद जो बयान बदल ले अपना, उसके बारे में क्या वो सोच रखता है? हाफिज साहब, अगर अभी भी वो ये कहते हैं कि नहीं आप सपोर्ट करें, ना कर पाए, और वो 2 मैच पहले कहे जी कि पाकिस्तान की टीम जो है इसकी शिकस्त जो है वो मेरी होगी और इसकी जीत जो है वो पाकिस्तान की टीम की होगी, वो तो 2 मैचों की शिकस्त बर्दाश्त नहीं करता। और आप कहने जी बिल्कुल ठीक कह दिया। तो हाफिज साहब 2 मैचेस की शिकस्त के बाद कैसे अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं? 2 मैचेस पहले क्यों कह रहे थे? फिर
पहले क्यों कह रहे थे मस्बत तनकीद करें? उम्मीद तो थी ना, उम्मीद तो थी ना उनको। तनकीद की थी तो उस वक्त उन्होंने क्यों उसकी वजाहत जारी की थी कि इनको तो रेलेवेंट प्लेयर की जरूरत है? ये 25 साल पहले बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और इनको जो है आप ये इस किस्म के बयान हौसला दिखने के मुताबिक हैं। तो अब ये जो असल नेगेटिविटी फैलती है ना, असल जो नेगेटिविटी फैलती है वो इस शिकस्त से, नाकामी से ज्यादा नेगेटिविटी कोई नहीं फैलाता। और ये जो नेगेटिविटी फैलाने में चेयरमैन और उसकी सोच की तायीद करने वाले, उसके फैसलों की हिमायत करने वाले सारे के सारे उस नेगेटिविटी के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है। आप सुने, एक बात सुन ले। जब इंग्लैंड का टूर था, इंग्लैंड का आखिरी मैच था, उस टाइम पे लंदन में वहां पर मोहसिन नकवी साहब आए थे। वहां पर उन्होंने गुजारिश की थी कि टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि हम मैचेस हारे हुए थे, सीरीज हारे इंग्लैंड से। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप पे जाना था, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ था जब मोहसिन नकवी ने कहा था कि आप जो है वो इनको सपोर्ट करें। या पहला मैच हम हारे नहीं हुए थे जिसपे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि आप उनको सपोर्ट करें। तो इसलिए बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले आफत साहब एक अपने लोगों से दरख्वास्त करना, और हमारे जैसे लोगों को आके दरख्वास्त करना कि अपनी टीम को सपोर्ट करें। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप इनको सपोर्ट करें। ये प्लेयर जो है वो प्रेशर लेते हैं। जी, मोहसिन नकवी साहब कह दें हम बैठ जाएं तो हम बैठ जाएं। नहीं, आपके कहने का ये मतलब है कि सर हमने हमारी हम बैसियत कौम जो है वो किसी के साथ खुश नहीं हो सकते, ना किसी से खुश हो सकते हैं, ना रह सकते हैं। तो इसलिए हम बैसियत कौम जिस दहाने पे खड़े हैं उसी पर खड़े रहेंगे। लोग इसीलिए तरक्की कर जाते हैं कि वो किसी को बॉदर ही नहीं करते और अपने आप को सोचते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये चीजें तो चलती रहेंगी। 2 मैचेस हम हार गए, और मगर से हमने दुआओं के सिलसिले से ही आगे पहुंचना है सुपर 8 में, तो फिर ऐसी फतवात हमें चाहिए भी नहीं और ऐसी हमें सपोर्ट करनी भी नहीं। तो हम जो सर्जरी अब होगी आवाज़, उस पर आप इंशाल्लाह ताला तारीफ भी करेंगे। हमें उमर ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। उमर, हाफिज साहब ने जिस तरह कहा कि कोई शक नहीं है पाकिस्तान अगर सुपर 8 में जाता है, सेमीफाइनल्स में चला जाता है, आप होपफुल हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स या सुपर 8 क्वालिफाई कर जाएगा, चला जाएगा वहाँ तक? देखिए, द काइंड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है तो अभी तक तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली हम पहल करेंगे कि उनको बैक करें। लेकिन अभी क्योंकि नहीं तगड़ा उन्होंने डिस्प्ले दिखाया हर डिपार्टमेंट में, विद द एक्सेप्शन ऑफ बॉलिंग, जो कल जिस तरह उन्होंने किया है, जो बात है वो हमने मानी है कि बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग की है, हर बॉलर ने अपनी फाइट की है। और नसीम शाह ने जिस तरह एफर्ट किया है वो आपके सामने है, और जिस तरह से वो जज्बाती हो गए वो पता चल रहा था कि ही फेल्ट दैट। तो लेकिन अभी पाकिस्तान को वो मेटल प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे, क्या चांसेस हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो डिजर्व नहीं करती पाकिस्तान की टीम के अगले राउंड में पहुंचे। यू नेवर नो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती है कनाडा के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी इफ एंड बट्स की बात होगी। तो अभी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। बहरहाल कैंपेन अपनी खत्म करनी है, लेकिन उसके बाद आगे का सोचना है। और जहाँ तक ये सर्जरी की बात है, ये सर्जरी नहीं, पूरे सिस्टम की मतलब जो है, मुझे लगता है सर्जरी होनी चाहिए। अगर तो माइक्रो लेवल पे सर्जरी होगी तो फायदा नहीं है, मैक्रो लेवल पे सर्जरी होगी और ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेस का ही एक चेन चल रही है, रोटेशन पॉलिसी है, 100 चीजें जो सफर किया है। सफर किसने किया है? क्रिकेट पाकिस्तान ने सफर किया है। बिल्कुल। पीएसएल को आप ब्रांड बनाते हो तो एक तरीके से ब्रांड बनाते हैं आप। हाँ। आप इस तरह नहीं कि बस पीएसएल को करते हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पीएसएल से ज्यादा प्रीमियम टूर्नामेंट होता है, तो उसको कोई जो है प्रायोरिटी दे नहीं रहा। बिल्कुल, तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हम किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा है। कमिंग बैक टू यू कादिर, कल नसीम शाह जब रोते हुए वहां से निकले, कि आपकी उसके बाद मुलाकात हुई उनसे? नसीम शाह इज ही फाइन राइट नाउ, या अभी तक उनके ऊपर वो असर है उस चीज का जो हार, क्योंकि बिकॉज ही वाज देयर एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज बेस्ट? देखिए मीरब, जब आपको शिकस्त होती है और वो भी इंडिया से, और आप इस तरह की गेम हो जिसपे आपको लग रहा हो कि पहली बॉल से कि यार 120 रन है और 120 गेंदें ही होती हैं T20 में, हाँ। उस टाइम आपकी अप्रोच जो होती है वो एक पॉजिटिव जानी चाहिए, ना कि आप डरपोक एक तरीके से खेलें। आप जो है वो माजरत के साथ हमारे कप्तान का जो ये सिस्टम है कप्तानी का, और जो उनकी अप्रोच है वो डरपोक किस्म के हैं। थोड़ी सी एग्रेसिव पन उनको आनी चाहिए। हम पहले भी यही कहते रहे कि उनको एग्रेसिव सोचना चाहिए, लेकिन अब चूंकि पानी सर से गुजर चुका है, नसीम शाह समेत आप दिगर जितने भी लड़कों से मेरी बात हुई है, सबके मोरल डाउन है, सब लेट डाउन हुए हुए हैं, और बिल्कुल परेशानी तो उन बॉलर्स को खास तौर पर होनी चाहिए जिन्होंने जान लगाई है। हारिस रऊफ को 3 चौके एक साथ पड़े ऋषभ पंत से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आप देखें, शाहीन ने कम बैक किया, शाहीन की तगड़ी बॉलिंग। आमिर के बारे में जो लोग कहते रहे हैं
जो उनके खिलाफ भी थे, जो उनके नाकिद थे, जो उनको कहते थे कि आमिर इतना जरूरी हो गया उसको रिटायरमेंट वापस करवा के और आप इसको T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं, तो बड़े मैच का बड़ा बॉलर तब आपको पता लगता है कि कौन होता है। उसने जिस तरह की सेंस से जिस तरह की बॉलिंग की, एक ओवर में 3 कैच, उसके 3 चांस मिले ऋषभ पंत को, तो ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो इस तरह की चीजें जो है वो करवा सके। और दूसरी चीज है कि आप देखिए जो हमारे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, आमिर है, शाहीन शाह अफरीदी है, उन्होंने अपना 200% दिया है, 100% भी नहीं दिया, 200% दिया है। इस तरह के कैचेस ड्रॉप होने से भी, मिस फील्डिंग से भी, और उसके बावजूद 120 रन तक महदूद किया। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपना 200% देंगी और उसके बाद आपको वो अचीवमेंट हासिल ना हो, आपको सक्सेस हासिल ना हो, तो फिर आपका मोराल कैसा होगा? आपका भी दिल करेगा कि यार मैं किसी से बात ही ना करूं, मैं कहीं जाऊं ही ना। तो इसलिए प्लेयर जो हैं वो अपने कमरों तक महदूद हैं। लेकिन हमारे कप्तान जो थे वो मैच से पहले भी बारबेक्यू पार्टी पे गए थे, उसके बाद भी सुनने में आया कि उनको बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हैं और बाहर लोगों के साथ खाने पीने गए हैं। तो इस चीजों को हम पागल हैं, हमारी अवाम पागल है जो इस तरह अपने ऊपर सवार करके बैठ जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं और अपने आप को जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने की बजाय इनका सोच रहे होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने काम धंधे पर फोकस करें, इनका जो है इनके मैच तक महदूद रखें। आप देखें न्यूयॉर्क में खास तौर पर जो न्यूयॉर्क स्टेट है उसके इतराफ के जो इलाके हैं, जो मज़ाफात के इलाके हैं, वहां से लोग तकरीबन 90 मील जो है वो सफर करके तो यहाँ पर अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर स्टेडियम में है। नासो काउंटी जो है वो शहर से बिल्कुल दूसरी साइड पर है और वहां पर लोग मैच देखने गए, वहां पर लोगों ने सपोर्ट किया। आप देखें कि जो अगर तकरीबन 34,000 जो शायकीन क्रिकेट है उनके बैठने की जो जगह होती है, तो कम से कम 30,000 जो आप देख लें कि वो कम से कम होगा भारतीय शहरी। ब्लू शर्ट हमेशा नजर आ रही थी, चाहे दुबई हो या इधर हो। लेकिन हमें उन बंदों की हौसले की दाद देनी चाहिए जो 4 से 5 हजार पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है वो यहाँ से अपना काम धंधा छोड़ कर गए और पूरी दुनिया से भी लोग ट्रेवल करके आए। मेरे दोस्त जो है वो कराची से आए, दुबई से आए, मुख्तलिफ जगह से आए, कनाडा से लोग फ्लाई करके यहाँ पर 14-14 घंटे की बल्कि ड्राइव करके भी यहाँ पर आए और मैच देखने आए। आगे से उनको ये सिस्टम मिले, आगे से आप लोग ये अप्रोच दिखाएं कि आप लोग जो है वो एक अनफिट प्लेयर को जिसने 16 दिनों से बैटिंग की प्रैक्टिस भी ना की हो, और बाबर आजम और हेड कोच जो है हमारे गैरी क्रिस्टन साहब माशाल्लाह, वो इमाद वसीम को शादाब खान से ऊपर भेज दें, नसीम शाह से ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को भेज दें। नसीम शाह एक हिटिंग करता है, आपको पता है कि प्रॉपर हिटर है, आपको वो मारता है, एग्रेसिव अप्रोच है, आप उसको भेजो ऊपर। आपने इफ्तिखार को नीचे भेजा, आप शदाब को जो है ऊपर भेजते, आप इमाद की जगह ऊपर भेजते, आपने शदाब को आगे पीछे जो है वो आप उसको शदाब को ऊपर भेज देते हैं। तो आज जब क्रूशल मैच होता है, ये वही वाला गलत डिसीजन है जो हमेशा नवाज की दफा होता था जब बाबर आजम हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? हाफिज साहब आप कॉल पर ही हैं? जी मीरब। हाफिज साहब जिस तरह कादिर बता रहे हैं कि आज प्लेयर्स मतलब पहले तो काफ़ी परेशान थे, उसके बाद फिर गए हैं बाहर, मतलब अपना डे उन्होंने स्पेंड किया। कल पाकिस्तान का कनाडा के साथ मैच है और प्रैक्टिस अभी भी कोई खास नहीं है, कल का दिन शायद प्रैक्टिस करें। कादिर इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। ये जो हार है पहले यूएसए के साथ, उसके बाद इंडिया के साथ, कनाडा के मैच में भी अगर असरअंदाज होती है, पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर पाता, तो हम क्या करेंगे? फिर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? कोई बात नहीं, बाबर आजम जिंदाबाद। पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं गुज़िश्ता 4 साल से, लोग खुश हैं, वो आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर हैं, वो कप्तान हैं, वो किंग हैं, वो बाबर आजम दुनिया के सबसे बड़े कप्तान हैं। वो बाबर आजम ही की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट गुज़िश्ता 4 बरस से चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। इसमें कौन सी ऐसी बात है? लोग खुश हो जाएंगे, वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, वो 4000 रन से बना लेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे, लोग खुश हो जाएंगे, वो किसी ऐड में आ जाएंगे। तो बात ठीक है, चलती रहेगी। इसे चल नहीं रही पहले से, ऐसी चल रही है ना, और कैसे से चल रही है? अच्छा, वैसे तो जो बोया वो काटा है। मंसूर अली खान साहब ने तो कहा है कि वो तमाम चीजें भी बंद कर दें जहां पर क्रिकेटर्स फीचर होते हैं। उनकी अपना ख्याल है, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। कादिर, प्रैक्टिस के हवाले से क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान टीम आज तो डेफिनेटली कोई प्रैक्टिस का इरादा मुझे नहीं लगता कि होगा। कल के दिन की किस टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि ज़रूरी है, मैच के बाद एकदम से गैप और फिर उसके बाद अब आपको अगले दिन फिर से मैच खेलना है, एक बड़ा दचका, तो क्या मूवमेंट होगी टीम की?
देखें, आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ने एलामिया जारी किया। उसने कहा है कि कोई प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं है और कोई खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में नहीं जा रहा, क्योंकि आज जो है वो मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ और नासाउ काउंटी स्टेडियम में। अलबत्ता दूसरा जो कैंटियाग पार्क है वहां पर एक फर्द जो है उसने एक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से प्लेयर या उनका जो टीम मैनेजमेंट का स्टाफ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इसलिए अभी कोई प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रैक्टिस का शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया। कल जो है वो चूंकि मैच है तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिस करेगा। तमाम खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करेंगे और इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं कि वो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा रहे, हालांकि आज उनको प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए था। आपकी प्रैक्टिस जितनी होती है आप उतना करते हैं। आजम खान हमने देखा गुज़श्ता रोज उनको यहाँ पर टाइम स्क्वायर में हमने खुद देखा, वहां पर बर्गर खा रहे थे और मुख्तलिफ प्लेयर्स भी जो है वो हमें घूमते फिरते दिखाई देते हैं। तो बस ठीक है, उनको अगर ज़हनी सुकून चाहिए प्रैक्टिस की निस्बत, हालांकि उनका प्रोफेशन है तो तमाम खिलाड़ियों को अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए और वहां पर बाकायदा तौर पर आज उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अभी जो है वो आप देखें कि यहाँ पर दोपहर के तकरीबन 1 बज गए हैं, तो इसलिए आज मौसम भी अच्छा था, इनको कंडीशंस भी देखनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में इन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की। इनको 1-2 दिन मिले हैं प्रैक्टिस के लिए और इन्होंने बगैर पिच देखे जो है वो मैच खेला है। पिच देखने भी मुझे जो राय बताते हैं ना कप्तान गए हैं ना टीम मैनेजमेंट में से कोई गया है, सिर्फ कैंटियाग पार्क जो 2 से 3 माइल सफर मुसाफर पर है, वहां पर एक पार्क में इन्होंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि स्टेडियम में उस दिन भी मैच चल रहा था, ये स्टेडियम में पिच का मुआयना नहीं कर सके। तो इसलिए कप्तान को चाहिए था कि आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर आपने बारबेक्यू पार्टी आपने अटेंड करनी थी, उससे पहले आप एक पूरे मुल्क के कप्तान है, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, आप नासो क्रिकेट स्टेडियम में जाकर अपने हेड कोच के साथ पिच का मुआयना करना चाहिए था। हाफिज साहब, ये इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है हमारी टीम में? मतलब वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और वहां पर जाकर इस किस्म के मामला कि आजम खान बर्गर खा रहे हैं, टीम शॉपिंग कर रही है, पिक्चर्स ले रही है, पिच का मुआयना नहीं किया, क्या ये सूरत हाल मुनासिब है? अभी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान यूएसए गया और वहां पर आप मतलब किसी किस्म की कोई सीरियस कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं वहां पर कर रहे हैं? मामला तो अब अगर वो जा रहे हैं शॉपिंग पे तो शॉपिंग उनका जाती मामला नहीं है, उनको घूमने फिरने का कोई हक नहीं है, उनको कोई घूमने फिरना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, शॉपिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर कोई बर्गर खाने जाता है तो क्या वो रोजा रख ले? तो मुझे बताए ना, हर बात का जवाब आप सार्कास्टिक देते जा रहे हैं। नहीं मीरा, मुझे बताएं कि अभी चंद दिन पहले ही ख्वाजा साहब ने कहा ना कि वो मीट एंड ग्रीट उनका जाती मामला होता रहना चाहिए। तो अब अगर आप ये फरमा रही हैं कि खिलाड़ी के बर्गर खाने के भी ऊपर भी एतराज है, उसके बारबेक्यू पे जाने पे भी एतराज है, तो 3 दिन पहले ये भी बोला था उनका जाती मामला ने, मैंने तब ये भी बोला था, आपने मिस कोट किया, मैंने तब ये भी बोला था कि वो साथ परफॉर्मेंस भी दें। अगर परफॉर्मेंस ही नहीं सही है तो फिर वही कोट किया जो आपने कहा था। जी आपने कहा था कि वो ठीक है, जाती मामला है, मैंने यही कहा जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, मैंने साथ में ये भी कहा था कि वो अगर परफॉर्मेंस दे, इस वक्त अगर वो परफॉर्मेंस दे, मैच जीते, तब क्या वो अमल ठीक था या नहीं था? आपने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। अब दूसरी ये बात है जिसका अभी जिक्र हो रहा है, पिच का मुआयना करना है उन्होंने, तो इस वक्त जो मैच चल रहा है, ये क्या उसको कहते हैं, क्या उसका नाम है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। पाकिस्तान कल वहां पर मैच खेला है इंडिया के साथ, उससे पहले पाकिस्तान ने इतने मैचेस खेले हैं, इतने मैचेस वर्ल्ड कप के वहां पर हुए हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो वो सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान ने पिच का मुआयना किया नहीं है। आज को पिच उखाड़नी है, उन्होंने नीचे से कोई उसका मुआयना करना है। नहीं तो हाफिज साहब गए ही नहीं है मैच से पहले वहां पर कोई मुआयना करनी, ये भी तो बता रहे हैं। वो कल खेल लिया ना, 40 ओवर खेल लिए वहां पे, सारी पिचें देख ली हैं। जब उनको खेल के नहीं पता लगा तो पिच का मुआयना करके क्या पता लग जाना है? तो तब तो खेल रहे हैं ना, तब तो कंडीशंस बदल रही थी ना, पहली इनिंग्स हुई फिर दूसरी। बात ये है, ये जो इररेलेवेंट चीजें होती हैं ना, इन्होंने सत्यानाश किया पाकिस्तान के क्रिकेट का, ठीक है। ये जो इररेलेवेंट चीजें हैं ना, जो गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की क्रिकेट में इस तरीके से फरोग पाई हैं, जैसे आंधी आती है ना, आंधी, तो आंधी में आपको वो शॉपिंग बैग उड़ते जगह जगह दिखाई देते हैं, ये उसी तरीके से ये चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जो 4 साल से अपनी मीडिया पॉलिसी बनाई हुई ना डिजिटल के ऊपर,
उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को का बेड़ा गर्क करने में अपना किरदार अदा किया है, ठीक है। उसने पाकिस्तान की क्रिकेट के जो शायकीन क्रिकेट है ना, उनको सिर्फ बताया नहीं 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 भाई, यही फैंस बस वो रो पड़ा, हो ये हंस पड़ा, वो ये पता नहीं इसको क्या हो गया। हो भाईजान आप क्या बात कर रहे हैं, लाखों लोगों के सामने आपने खेलना है, आप उनको बच्चों की तरह पेश कर रहे हैं यार। 25-25 साल के 30-30 साल के क्रिकेटर हो आप, उनके बारे में जो कंटेंट देने से पहले ये ख्याल तो करें। तो जहन साजी की गई है ना अपने क्रिकेटर के बारे में। टेक ऑन दिस कादिर, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? नहीं कादिर साहब का टेक ना लें, नई बहस शुरू हो जाएगी। नहीं हो सकता वो इत्तेफाक करें इस बात पर। नहीं वो इत्तेफाक भी करेंगे, उसमें से भी कोई नई चीज निकल आनी है। कादिर बहस मत कीजिएगा, बस जवाब दे दें। नहीं हम बहस नहीं करते, मैं तो जवाब देता हूँ, अब तक गुस्सा कर जाते हैं। ख्वाजा साहब मैं गुस्सा नहीं करता, अब आप मिस कोट कर रहे हैं। कोर्ट वाले से अभी देखिए आप दोबारा गुस्सा कर रहे हैं। ख्वाजा साहब मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन जहां जहां पे देखें ये क्रिकेट चलती है ना, ये क्रिकेट चलती है तो ये आपके दौरे चल रहे हैं दुनिया के मुल्कों में। अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी ना, तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है सबसे ज्यादा मुतासर उसने होना है। सबसे पहले पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, अगर ये मुल्कों अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए जाते हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर किया जाता है, इसको अहमियत दी जाती है। अगर इसकी अहमियत कम होगी ना, तो इसको कवर करने वालों की अहमियत भी कम होगी, ठीक है। इसलिए इसके सिस्टम में जो खराबी होगी ना, अगर उस सिस्टम की खराबी को निशानदेही करने को अगर आप समझेंगे ना कि गुस्सा हो रहा है, तो आप समझे फिर हो रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये 4 साल से जिस तरह से मुख्तलिफ किस्तों में चीजें चली हैं, उसके ऊपर अगर कोई समझता है कि गुस्सा हो रहा है और उसकी निशानदेही की जाती है, तो आप समझेंगे फिर हो रहा है। और ये पाकिस्तान के क्रिकेट में कि एक दिन बयान कुछ, अगले दिन चेयरमैन का बयान कुछ, अगले दिन कुछ, और उसके और भी बहुत से जो हवारी हैं इस वक्त वो ये भी लिख रहे हैं डिजिटल के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमारी बॉलिंग वापस आ गई, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जो बनता है खुदा, लोगों को ये बताओ टीम के मैच का नतीजा क्या रहा है। मतलब जो आपके दोस्त आपके साथ बैठे होते हैं, अक्सर आप उनसे बातें भी कर रहे होते हैं, उन्होंने भी अपने में कई क्रिकेट का कैरियर तबाह किया, कई क्रिकेटर्स मेरा कोई दोस्त नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर लें, आप जबरदस्ती किसी को मेरा दोस्त ना बनाएं। हाफिज साहब बात तो मुकम्मल करने दें, उन्होंने पूरी बात आपकी खामोशी से सुनी है। जबरदस्ती क्यों किसी को मेरा दोस्त बना देंगे ना। मैं जब कोई होगा तो मैं उसको तस्लीम करूंगा ना। पहले आप सुन तो ले कि वो किस दोस्त की बात कर रहे हैं। जिसकी भी, यहाँ पे मैं किसके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ? मेरे साथ, कादिर साहब के साथ, उमर के साथ। नहीं मैं तो ठीक है, बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ कि आप दोस्त, आपके जो आपके करीबी दोस्त हैं, जिनके साथ आप रोजाना मुलाकातें करते हैं, उन्होंने कई क्रिकेटर्स के बारे में, कई क्रिकेटर्स की कैरियर तबाह किए, कई क्रिकेटर्स के खिलाफ बातें की और इस तरह चीजें मिस हैंडल की, जिसकी वजह से आज कई क्रिकेटर जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि उमर अकमल का क्या कसूर था? जब हम सवाल पूछते थे, उमर अकमल का हम सवाल पूछते थे, जब उमर नहीं नाम लेना, छोड़े नाम को, आप बंदे का नाम ले। आप इतने बड़े आदमी हैं सर, आपके दोस्त हैं, आपके ख्वाजा साहब बंदे का नाम ले, यही अंधेरे में तीर न चलाएं, यही मसला है। बंदे का नाम ले, मैंने नाम लिया ना बाबर आजम का, आपका भी लिया, ले बंदे का नाम। साहब छोड़े, मैं नाम नहीं देता, बंदे का नाम ले। ख्वाजा साहब ये हजारों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, दोबारा गुस्सा कर देंगे। और नहीं ख्वाजा साहब बंदे का नाम ले, गुस्सा कर देंगे, छोड़। ख्वाजा साहब बंदे का नाम ले। कादिर ऐसे बहस बढ़ जाती है, अब वो कह रहे हैं तो प्लीज आप बताइए कि आप बंदे का नाम। बात छोड़े, नहीं मैं नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ये बंदे का नाम ले भाईजान। नहीं नाम नहीं, मैं लोगों को पता चले, मैं नाम नहीं ले सकता। कौन सा ऐसा बंदा था जिसने लोगों के क्रिकेट करियर तबाह किए हैं। आप जो एकदम गुस्से में आए हैं, वो इसको समझ गए कि वो कौन था। मैं नहीं, बस ये सवाल है, समझा। देखें बात यह है कि मैं यहाँ पर जिनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, अगर उनमें से शायद अफरीदी साहब है तो नाम लें। नो वे सर, शाहिद अफरीदी, देखें हमें इस चीज का अगर सवेरा पाकिस्तान का नाम ले, हमारे पास क्रिकेट में शाहिद अफरीदी जैसे लोग।
नहीं सवेरा, तो नाम लेना ख्वाजा साहब, प्रोग्राम की तो बात ही नहीं हो रही अहमद साहब। आपके जो दूसरे दीगर दोस्त हैं जिनके साथ आप बैठ के बातें करते हैं बाहर में और करीबी दोस्त हैं, उनका मैं आपको कह रहा हूँ। ख्वाजा साहब मैं किसके साथ मिलता हूँ उसका नाम लें, आते हैं, यही तो आपसे कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब मैं इससे बड़ी आपको क्या हिंट दूं, मतलब आपके लोगों को, आपके व्यूअर्स को पता लग गया होगा कि उसका नाम लें। चले खैर, बहस बढ़ती जा रही है। सर मैं नाम नहीं लेता, नाम ले देखें, और मैं ये कह रहा हूँ कि नाम लें। ठीक है, छोड़े इस टॉपिक को, इस टॉपिक को मैं नाम नहीं ले सकता, इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं लेते। ऐसे फिर ਤੁਸੀਂ गाली ना ਕਰਦੇ ख्वाजा साहब, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ मोहसिन नकवी साहब की में गल्लां करवा देती हैं। और JUI ने भी आज कहा है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कहा है कि ये अपनी सर्जरी का फिक्र करें। खबर पढ़ी आपने, टीवी पे चल रही है। अच्छा चले इस बात को छोड़े, पाकिस्तान का कल, एक मिनट जरा ठहरे, मीरब एक मिनट जरा ठहरे, और अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट जरा ठहरे, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ना, उन्होंने कल पाकिस्तान का मैच हारने के बाद जो है वो ये बयान दिया था कि वो जो है ना सर्जरी के हवाले से जी, उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी ना रद्द अमल आया है। और उस पर देखें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रद्द अमल दिया है, जो सियासी शख्सियात है उन्होंने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया, ठीक है, रद्द अमल दिया है। तो ये JUI है ना, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है। और हाफिज अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि टीम में बड़ी सर्जरी की बजाय खुद साख्ता सर्जन चेयरमैन बोर्ड मुस्ताफी हों। कादिर साहब आप बर्गर खाइए जाके, अभी चेयरमैन बोर्ड मुस्ताफी हों, आप जाके बर्गर वगैरह कादिर साहब खाइए, फिर इस बारे में बात करते हैं। हाफिज साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। खाई साहब चले गए, गल खत्म होगी बस ठीक है, आप उमर के साथ बातें करें। कोई बात नहीं, कादिर साहब का भी बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आप लाइन पर ही हैं? जी मीरब। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि कल पाकिस्तान का मैच है कनाडा के साथ, और कनाडा भी बहुत इस वक्त बेहतरीन स्कोर भी कर रही है ऑन बोर्ड अगर देखा जाए तो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ क्या परफॉर्म कर सकता है, या कल का मैच भी? मेरे पाकिस्तान को कंफर्टेबली मैच जीतना चाहिए। अगर पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ भी मैच खेलते हुए कहीं ना कहीं किसी मुश्किल का शिकार होता है, हाँ, तो फिर तो बिग टाइम ट्रबल है ना पाकिस्तान के लिए, बहुत हाँ, बड़ी मुश्किल का शिकार होगा। लेकिन वो कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई गैर मामूली नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद साल में बरसों में पाकिस्तान की क्रिकेट चलाई गई है, तो वो जो है फिर आप किसी भी किस्म के नतायज के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगर अच्छा खेलेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं खेलेंगे तो बस फिर उसके बाद मुश्किलात ही हो सकती है ना, और क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। उमर आप काफी देर से खामोश हैं। कंफर्टेबली जीतना चाहिए, पाकिस्तान को के मार्जिन से जीतना चाहिए, पाकिस्तान को बाउंस बैक करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है और गलत फैसले होते हैं, जो गलत फैसले करते हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ, वो जो है उनके बारे उनका हिसाब होना चाहिए। और ख्वाजा साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो जरा अब आजम खान के साथ कोई बर्गर वगैरह खाने गए हैं। अच्छा, उमर काफ़ी देर से खामोश है, और जब आप लोग बात कर रहे थे मेरे ख्याल से मिस कोट की, तो उमर ने कहा कि मैंने भी कोट पहना हुआ है, मेरी बात भी सुन लें। तो प्लीज़ उमर विद कोट आपके साथ सवाल करना चाहते हैं। सवाल? उमर मिस कोट का मतलब यह है कि कोई मिस इनके साथ बैठी हुई है? नहीं कोट पहन उमर ने आज बड़ी बेहतरीन किस्म का ब्लू कलर का कोट पहना है, बड़ा ज़बरदस्त सा, लेकिन वो उस कोट के साथ उस वक्त से खामोश बैठे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि उमर भी कुछ कहें। इमरान साहब, आपको वैसे क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है सुपर 4 में जा सकती है सेमीफाइनल लिस्ट? अरे ये तो बहुत दूर है, अभी तो सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान सुपर 8 में भी जाएगा या नहीं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं बताता हूँ, जो अच्छा खेले, जो 8 टीमें अच्छा खेलेंगी वो चली जाएंगी। अच्छा, जनरली मुझे पता है अफगानिस्तान के चांसेस लग रहे हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मिडेबल डिस्प्ले दिखा रही है। उमर साहब अभी बेसिकली ना देखें, उमर ये जो अफगानिस्तान की टीम है, आप उनको कंडीशंस में आप देखें, मेरा ख्याल पता नहीं ब्रायन लारा ने भी कहा था अपनी टॉप 4 टीम्स में वेस्ट इंडीज को शामिल किया था जी, और मेरा ख्याल है मैथ्यू हिडन ने भी शायद शामिल किया था। तो जिस किस्म के हालात हैं ना, जिस किस्म की कंडीशंस हैं, वो सूट करती हैं उनको, तो वो जा सकती हैं। और वैसे भी उनकी क्रिकेट टीम तवातर के साथ, तसलसल के साथ अच्छी क्रिकेट खेल रही है।
हाँ। वो कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गैर मुतवक्के नहीं होगा। नताइज उनको सपोर्ट, कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके टॉप क्रिकेटर्स अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके टॉप क्रिकेटर्स फॉर्म में हैं। हाँ। तो वो उन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो हैरान कर सकते हैं सबको। और अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं इस बॉलिंग अटैक के साथ, इस किस्म की परफॉर्मेंस के साथ, तो वो खुशाइंद होगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि एक नई ताकत जो है क्रिकेट में वो ऊपर आ रही है, एक नया मुल्क ऊपर आ रहा है। गो के कंडीशंस उनके हिसाब से फेवरेबल हैं, लेकिन इनकी टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में बिलखुसूस शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने इंडिया में भी अभी 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली थी और अब वो T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो वहां पर भी वो अच्छी क्रिकेट खेलने की तो सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। हेलेक्स भारत कह रहे हैं कि हाफिज भाई लव और आगे बहुत सारे हार्ट्स भेज रहे हैं। और हमजा साजिद कह रहे हैं कि उमर शहजादे लग रहे हैं आज। जो आप भी शहजादे ही हो गए जिसने कमेंट किया। शुक्रिया। आज तो हमजा के लिए भी तारीफें, उमर के लिए भी आज बेशुमार तारीफें हमजा की जानिब से आई हैं जी। थैंक यू सो मच। और हाफिज साहब के लिए बहुत सारा लव आ रहा है। अच्छा हाफिज साहब, अगर हम अभी की कंडीशंस की बात करें, इन्हीं कंडीशंस पर कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हुआ। अब तो मतलब रह ही गई है, थोड़ा बहुत तो मैच हो ही रहा है वहां पर। अगर हम बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की बात करें तो आप देखें कि बांग्लादेश ने ना बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट किया है इस टारगेट को चेस करने के लिए ना, तो वो पॉजिटिव स्टार्ट किया उन्होंने। वो शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल है यकीनी तौर पर के। अच्छा इमरान भाई, वैसे एक मैच लंबा होगा। लाइटर साइड पे ना एक सवाल है कि नासौ काउंटी जो स्टेडियम है ये बैटर्स को काफ़ी नसार है और बैटर्स को नसना पड़ेगा, रेसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी अगर सरवाइव करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ये हॉरिबल ट्रैक है। क्या कहेंगे? देखें ये पहले दिन से ही है, पहले दिन से ही है, तो आ जाती हैं कंडीशंस ऐसी। देखें कुछ टूर्नामेंट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता पूरा टूर्नामेंट, तो वहां पे भी तो क्रिकेट होती है ना, जहाँ पे 200 सवा 200 होते रहते हैं सारा टूर्नामेंट। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ भी जब डैलस में मैच हुआ है तो वो निस्बतन बेहतर था, तो ये ठीक है, होता है सम टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ जाता है, ज्यादा निकलना पड़ जाता है। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसी तरह चलती है। कभी आपको बहुत अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, लोगों को आदत हो चुकी है तो लगता है कुछ ज्यादा। इसी गुफ्तगू की चाह में हमें कादिर ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। मुझे लगता है इन्होंने बर्गर अपना खा लिया है। जी कादिर, सो यू आर बैक। अब फिर ये आगे नहीं, मेरा नाम मतलब मेरा नाम आजम खान थोड़ी है। मेरा बार बार कही जा रही बर्गर खा लो, बर्गर खा लो। नहीं, मैं बर्गर नहीं खाता, मेरे बैर छोड़ दिए थे। बता मैं हमें फिटनेस जो है उसका प्लान, डाइट प्लान बता दिया, तो हम उस पर अमल कर रहे हैं। आप की तरह स्लिम एंड स्मार्ट बनना चाहते हैं। भाई साहब तुसी समझ नहीं रहे उन्होंने कहने का मकसद है कि बंदा न्यूयॉर्क तो जो वापस आंदा है ना, तो न्यूयॉर्क तो ना बीफ स्टेक मिलते हैं बहुत शानदार, और पाकिस्तान पहुंचते तक बिल्कुल महफूज रहते हैं। तो वो हाफिज साहब के लिए आप लेकर आए इथे लेके आओगे ना तो इंज लगना है ना कि जिवें हुने ताजा मंगवाए। एनी लंबी फ्लाइट आप बताओ, एने लंबे बंदे, एनी लंबी फ्लाइट है, ऐसे बंदे महफूज नहीं रहते, स्टेक की महफूज रहेगी। भाईजान आपको मैं बताऊं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जब 2018 में वजीर आजम बने थे ना, उनके दोस्त न्यूयॉर्क से उनको सिर्फ स्टेक खिलाने के लिए आए थे और स्टेक यूएसए से लेके आए थे। इसी खुशी में उन्होंने क्रिकेट ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि भाई वहां से बस स्टेक ही आती रहे। हाँ मतलब कोई शक नहीं। आप बता, मैं इस चीज पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि 2018 से खास तौर पे हमारी क्रिकेट का बैकलैश शुरू हुआ और हमारी क्रिकेट की बर्बादी शुरू हुई जब से तजर्बाकार टीमें लोगों ने बैठानी नया पाकिस्तान बना, काफी तजर्बे की। बिल्कुल नया पीसीबी बनाने की वजह से भी बेड़ा गर्क कर दिया। कादिर भाई, रीजनल क्रिकेट भी तो खत्म होगी ना, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी तो खत्म होगी, पीएसएल का सिस्टम डोमेस्टिक में पॉज कर दिया। कई क्रिकेटर्स हाफिज साहब भी इस चीज से गवाह हैं। हम लोगों ने अभी उनकी कॉल ड्रॉप हुई है, ही इज जस्ट कमिंग बैक जी। मीरब देखें, हमने ये रिपोर्ट किया था कि जिसमें कई क्रिकेटर्स डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने के बाद ये इस चीज की जो बददुआएं हैं ना, वो उनको शायद अभी लग रही हैं और लगती रहेंगी उन क्रिकेटर्स की जिनके घर का चूल्हा बंद हुआ
हम लोगों ने रिपोर्ट किया, लोग रिक्शे चलाते रहे, जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स थे वो रिक्शे चलाते रहे, वो टैक्सियां चलाते रहे, वो अपना घर अपना पेट किस तरह पालते थे, हमें इस चीज का अंदाजा था, हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया। और फिर लोग कहते हैं कि वसीम खान जो कि साबिक जो सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हम लोग जब उन पे तनकीद करते थे, हम लोग उन पे तनकीद ये नहीं करते थे कि हमें किसी टूर पे बाहर भेजें, हमें पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर लगा दे, वो अगर निकाल के वो अगर कह दें तो हम लोग उस चीज का गुनाहगार हैं। वो जो लोगों को प्रिटेंड करते हैं ना, जो अपने करीबी जो उन्होंने नाम नेहाद साफी रखे हुए हैं और उनके जरिए उनकी ट्वीट भी करवाते हैं, उनके जरिए आगे प्रिटेंड करते हैं कि वसीम खान के ऊपर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने दावा बोल दिया, उनके खिलाफ बोलते हैं। हम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बिल्कुल एक हकाइक पर मबनी रिपोर्ट पेश की कि जनाब आप लोगों ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करके अपना बेड़ा गर्क कर दिया है, आप लोगों ने उनके घर के चूल्हे बंद करके अपने ऊपर बददुआएं ली हैं, इसको ना करें, इसको बहाल करें, इसको रिस्टोर करें। नहीं माने। और आज वो लोग किधर हैं? आज वो लोग किधर हैं? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं है, आज वो लोग तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो बहाल हो गई और दोबारा लोगों का कितने लाखों क्रिकेटर हैं, हजारों क्रिकेटर, सैकड़ों क्रिकेटर हैं जिनके घर का चूल्हा दोबारा ऑन हो गया। डिपार्टमेंट्स ने अपने मुलाजमत पर रख लिया, उनको पे देते हैं, उनको मंथली सैलरी देते हैं, उनको ओहदा देते हैं। तो ये चीजें हमें देखें, जिस तरह हॉकी की डिपार्टमेंटल अभी हॉकी रिवाइव हुई है, इसी तरह क्रिकेट की भी रिवाइव हुई। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको क्रेडिट जाता है, जो हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं उनको क्रेडिट इस चीज का जाता है कि उन्होंने इस चीज को सोचा, जो पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इस चीज पर सोचा और उस पर खास तौर पर इम्प्लीमेंट किया। नीरव, आप यकीन करें डिपार्टमेंटल क्रिकेट से इतना टैलेंट निकलता है, इतना टैलेंट निकलता है कि आप लोग अपनी टीम, आप पाकिस्तान टीम के रिजर्व खिलाड़ियों की आप लाइनें लगा दें और आप 5 एक्स्ट्रा टीमें बना सकते हैं अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी डेब्यू करवाने के लिए। तो आपको आपके पीछे पाकिस्तान शहीद होनी चाहिए, जिसको आप पाकिस्तान नहीं कहते हैं, वो आपको सही बात है। इसी के साथ हमें हाफिज साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, सोचना ही ना पड़े। हाफिज इमरान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, कादिर साहब स्पेशली आपके लिए वापस आए हैं, आप उन्हें कुछ पढ़कर बता रहे थे, किसी ने जवाब दिया मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी, मतलब जो सर्जरी वो करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक। हाफिज साहब ने ना वो जमीयत उलमा इस्लाम का मैंने भी पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा कि पहले अपनी सर्जरी करवाएं। और वो चीजें देखें, ये चीजें हाफिज साहब मेरे ख्याल में भी गूगल करने गए थे कि बेस्ट टेक जो है वो कहाँ पर होता है न्यूयॉर्क में, तो मैं हाफिज साहब ले आऊंगा आपके लिए, कोई मसला नहीं है, ऐसे आप ठंडे रहा करें, आप गुस्सा ना किया गूगल की लोड नहीं पैंदी। हाफिज साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे कादिर साहब से? मैं कह रहा मेरा अपना गूगल चल रहा होता है, मैंने गूगल की घट जरूरत पैंदी है। नहीं, लेकिन आप कुछ पूछना चाह रहे थे कादिर साहब से, वो गुफ्तगू बीच में बदल गई। क्या पूछना? अब हाफिज साहब भूल गए, आपका ये हाफिज है, मुझे ये बताया, आप कह रहे हैं मेरा गूगल चलता रहता है, अब आपने जो बात मेरे साथ करनी थी वो भूल गए। हाफिज साहब ना करें यार, पढ़ेगे तुसी। नहीं ख्वाजा साहब, गल है ये को मैं हर गल याद रखंदा, मैं स्टाम ते नहीं लिख के दिता कि मैं बयानी हल्फी जमा कराया कि मैं हर गल याद रखनी। बंदे का कोई पता लगता है ख्वाजा साहब? चले जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हंसते 2 दिन पहले कहे कि टीम नु सपोर्ट करो, 2 दिन बाद बयान बदल लवे, बंदे का कोई पता लगता है ख्वाजा साहब? चले जी, अब गुफ्तगू सार्कास्टिक होती जा रही है। रात नु चंगा भला सौंदा है, सुबह उठदा ते बीमार हो जांदा है, बंदे का कोई पता लगता है? हाफिज साहब, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। खैर, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका, कादिर साहब आपका, आपने दोबारा ज्वाइन किया। उमर, सैडली हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपके साथ तो नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला कुछ ही देर में फिर से जारी करते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैच जो है वो जारी है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के दरमियान में, क्या रिजल्ट आते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों टीम्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और यकीनन अभी कुछ देर में जब हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने होंगे और उस पर हम तबसरा करेंगे। और कल पाकिस्तान का कनाडा के साथ मैच है, तो बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान एज वेल। उमर और मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।